नींद से होता है, कोई ऐसे ऐसे बात ऐसे। नहीं। इट इट हैपेन समटाइम्स। जब नॉर्मली एक चीज बताऊँ ना, मुझे ये वाले नाव पे ना बहुत तेज हाँ प्रिकल होता है रात में। और वो क्यों हाँ। होता है? हम काफी टाइम पे कभी कोई वर्क जल्दी कर ले, या बॉडी में एकदम से जहाँ स्ट्रेस अंदर हो जाता है, हमें नहीं पता बॉडी किस हम्म, टाइम पे स्ट्रेस में, उस टाइम पे ना सिर्फ ये आई मसल को हाँ रिलैक्स किया करो, ये वाले एरिया को, और टेम्पल ग्लाइडिंग किया करो, ठीक है? तो ये फ्लिकरिंग वगैरह भी कम हो जाता है इससे, ठीक है? ओके। परफेक्ट। चलो, अभी मैंने आपको क्या बोला था, कि हम कल हमने पढ़ा था कवर अप करके प्रॉपर, कि एक्चुअल में डार्क सर्कल्स क्यों होता है। हमने उसके बारे में पूरी तरह डीप में देख लिया था कि डार्क सर्कल्स के क्या क्या रीजंस होते हैं, और हम डार्क सर्कल्स को कैसे पूरी तरह क्योर कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने डीप में पढ़ ली थी। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं कि भाई एक्चुअल में पफीनेस क्यों होता है। आज का पार्ट हम पफीनेस कवर करते हैं, दैट व्हाई पफीनेस हैपन। ओके, सो पफीनेस क्यों होता है, अभी हमको ये पार्ट कवर अप करना है, ठीक है? एक्चुअल में देखो, पफीनेस इज कॉज्ड बाय द एक्स्ट्रा फ्लूइड जो कि हमारे टिश्यूज से कलेक्ट होता है। देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, फ्लूइड। हाँ। एक्स्ट्रा फ्लूइड दैट इज कलेक्टिंग इन द टिश्यूज। हम लिम्फेटिक ड्रेनेज इसलिए तो करते हैं कि जो एक्स्ट्रा फ्लूइड निकल के जा रहा है टिश्यूज से, उसको हम जो स्टे हो रहा है उसको हम बाहर निकाल दें। तो पफिनेस एक्चुअल में क्यों कॉज करता है? दैट इज कॉज्ड बाय द एक्स्ट्रा फ्लूइड दैट इज कलेक्टिंग इन द टिश्यू। तो अभी हम अगर आपको बोले कि पफिनेस के कॉजेस क्या क्या होते हैं, तो भाई सबसे पहला कॉज आप बोलोगे कि लिम्फेटिक ड्रेनेज अगर पुअर है तो पफिनेस होगा, क्योंकि लिम्फ फ्लूइड आपका आपका ड्रेन नहीं हुआ प्रॉपरली, तो इसकी वजह से आपको नॉर्मली जो फ्लूइड है वो आपका टिश्यूज में एज इट इज रहेगा। ठीक है। सेकेंड थिंग इज, ज्यादा सॉल्ट लेने से, ज्यादा सोडियम लेने से, टू मच सॉल्ट की वजह से हमारा स्वेलिंग आता है। क्यों आता है इसका रीजन मैं आपको बताऊं? वाटर। क्योंकि सॉल्ट आपके वाटर को होल्ड करता है। सॉल्ट मेक्स द बॉडी टू होल्ड मोर वाटर। हमने देखा है ना, सी में एवरीवेयर सॉल्ट क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, ज्यादा होल्ड करने को वो करता है। तो भाई क्या है, अभी सॉल्ट अपनी बॉडी को एब्जॉर्ब, बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है, बॉडी को बना रहा है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा वाटर को होल्ड करो, तो उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है। एंड द थर्ड एंड द मेन इंपॉर्टेंट रीजन इज डिहाइड्रेशन। भाई जब आप ज्यादा पानी नहीं पियोगे तो बॉडी वाटर को रिटेन करने लगेगी। ठीक है। इसके बाद तो क्या क्या हो गया, पुअर लिम्फेटिक ड्रेनेज, टू मच सॉल्ट, एंड द थर्ड इज द डिहाइड्रेशन। ठीक है। इसके बाद हम्म। अगर मैं आपको बोलूं, तो डेट इज लैक ऑफ स्लीप, मतलब पुअर स्लीप की वजह से सर्कुलेशन और लिम्फेटिक फ्लो दोनों रुक जाते हैं, क्योंकि फ्लूइड आपके आसपास, आई और फेस के आसपास इकट्ठा होने लगता है। और ये क्यों होता है? सर्कुलेशन स्लो होने की वजह से, लिम्फेटिक फ्लो स्लो होने की वजह से इट हैपेंस। ठीक है। द नेक्स्ट हम्म, इज द स्ट्रेस। व्हाई स्ट्रेस हैपेंस? बिकॉज स्ट्रेस आपके वाटर रिटेंशन को और इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करता है, दैट कॉजेज द पफिनेस, मेनली अंडर द आई एंड मेनली ओवर द फुल फेस। इसके बाद नेक्स्ट आता है एलर्जीज। दैट इज, एलर्जीज आपकी इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं, स्वेलिंग कॉज करती हैं, एंड इसकी वजह से भी हम इसको पफिनेस को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद प्रोसेस फूड्स एंड अल्कोहल से आपका वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है। ठीक है। बिल्कुल। hormonal चेंजेस भी कभी कभी इसको मैटर करते हैं। ठीक है, hormonal चेंजेस भी कभी कभी इसमें मैटर करते हैं, क्योंकि ये टेम्पररी पफिनेस क्रिएट कर देते हैं hormonal चेंजेस। तो अभी हम्म। समझ में आ गया, अभी पफिनेस को क्या करें, कैसे करें, है ना? मसाज। अभी हमने समझ में आ गया कैसे होता है पफिनेस, है ना? और अभी आप एक बात बताओ, क्या हम पफिनेस को क्योर कर सकते हैं? हाँ, हम पफिनेस को बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फेस योगा के थ्रू। कैसे? क्योंकि फेस योगा आपके लिम्फेटिक ड्रेनेज को इम्प्रूव करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, आपके फेस से एक्सेस फ्लूइड बाहर निकाल देता है,
आपके फेशियल मसल्स टाइट हो जाते हैं और आपका फेशियल मसल्स टाइट से क्या सीन है पफीनेस का, कल मैंने आपको कुछ पढ़ाया था कि लिम्फ एक ब्लड की तरह नहीं है, लिम्फ एक इंडिपेंडेंट फ्यूल है, जो फ्लूइड है जो कि आपके मसल मूवमेंट्स और डीप ब्रीदिंग के साथ ही मूव होता है। तो अगर आपके टाइट मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और प्रॉपरली मूव करने लगेंगे तो लिम्फेटिक फ्लो तो वैसे भी आपका एक्टिवेट होना ही है। ठीक है। ये आपके फेस को स्लिमर बनाता है, ज्यादा रिफ्रेश बनाता है। इसके लिए आप डाइट क्या क्या लोगे, जो ऐसे फूड्स लेना जो आपके वाटर रिटेंशन को कम करने में हेल्प करें, जैसे कि कुकुम्बर हुआ, पानी वाली चीजें, वाटरमेलन हुआ, ऑरेंज हुआ, कीवी हुआ, एवोकाडो तो स्किन के लिए ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा होता है, बनाना हुआ, बनाना पोटेशियम में रिच होता है, बनाना बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। इसके बाद कोकोनट वाटर हुआ। ठीक है। तो आपको 2-3 लीटर्स ऑफ वाटर डेली लेना है। ठीक है। मेनली 12 ग्लासेस इसको डेली रखो। क्लियर है? चलो। अभी क्या होता है इससे, आपका एक्सेस, आपको अभी क्या क्या कम करना है, ज्यादा नमक खाना छोड़ देना है, Point. एक्सेस सॉल्ट छोड़ देना है, पैकेज प्रोसेस फूड्स छोड़ देना है, शुगरी ड्रिंक्स, अल्कोहल। और नेचुरल वे कैसे कर सकते हैं, सबसे बड़ी चीज तो अपनी नींद पूरी करो 7 से 8 घंटे। आपको नॉर्मली अपने, एक चीज और मैं आपको बताऊं, हमेशा ना एलिवेटेड एक्स्ट्रा फ्लो रख के, फेस योगा दो चीजें कहता है। फेस योगा पता है क्या दो चीजें कहता है? एक फेस योगा कहता है कि सिर को ऊपर उठा के रखो। ऊपर उठा के क्यों Oh, रखो? जिससे डार्क सर्कल्स नहीं होंगे, पफीनेस नहीं होंगे। लेकिन भाई ये फेस योगा बहुत परेशान करता है, ये एक और चीज कहता है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर एलिवेट करके रखोगे तो चीन ऐसा जा रहा है, ज्यादा एलिवेट करोगे तो चीन ऐसा जा रहा है। तो मेरा कहना ये है इन द टर्म ऑफ फेस योगा कि नॉर्मल फ्लो का लेवल नॉर्मल होना चाहिए, एक्सेस एलिवेट भी नहीं होना। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। अगर आपका नॉर्मली डबल पफीनेस और डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा है तो जरूर एलिवेट करके रखो, और अगर चिन बहुत ज्यादा है तो एलिवेट करके नहीं रखो, नॉर्मल पिलो रखो। ठीक है। फिर डीप ब्रीदिंग, स्ट्रेस को मैनेज करने से, डेली वॉक करो, एक्सरसाइज करो टू इम्प्रूव द सर्कुलेशन। बस ये सारी चीजें हैं। आपका सॉल्ट, प्रोसेस फूड्स को छोड़ दो, वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स डेली इंक्लूड करो, इनफ वाटर, ये सारी चीजें लिम्फेटिक ड्रेनेज आपके पफिनेस को रिड्यूस कर देगी। ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है वाई स्माइल लाइंस। अभी स्माइल लाइंस क्यों होते हैं? स्माइल लाइंस ये लाइंस हैं जो आपके साइड्स ऑफ द नोज कॉर्नर से माउथ तक रन करते हैं। अब ये क्यों होते हैं? क्योंकि रिपीटेड स्माइलिंग एंड फेशियल एक्सप्रेशन। देखो, हम हर टाइम हंसते हैं, बोलते हैं, तो ये लाइंस फोल्ड होने लगते हैं। ठीक है, लाइंस फोल्ड होने लगते हैं। लेकिन बहुत टाइम बाद, जब वो सब 20 साल हो गए हंसते हंसते, 30 साल हो गए हंसते हंसते, ये आपके नोटिसेबल होने लगते हैं, ये लाइंस दिखने लगते हैं। बचपन में देखना, किसी भी बच्चे का फेस देखना, स्माइल लाइंस नहीं दिखते हैं, कितना भी हंसे, डिम्पल्स दिखते हैं। लेकिन आफ्टर 20 स्माइल लाइंस दिखने लगते हैं, तो वो नोटिसेबल होने लगता है। अभी इतने टाइम के लिए बंदा हंसेगा हंसेगा तो स्माइल लाइन तो दिखेंगी ही ना। इसके बाद कोलाजन का लॉस और इलास्टिन का लॉस। जैसे हमारी एज होती है, आफ्टर 30, आफ्टर 21 हमारा कोलाजन कम होने लगता है। हम उसको 30 तक अगर जाते हैं, 40 तक हम जाते हैं, तो हमारा स्किन का कोलाजन हर साल, 1 साल थोड़ा 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 कम होने लगता है पर ईयर। तो जैसे हमारी एजिंग होती है, स्किन आपका कम कोलाजन प्रोड्यूस करता है, कम इलास्टिन प्रोड्यूस करता है। स्किन आपकी थिनर हो जाती है, पतली हो जाती है और लेस फर्म हो जाती है, तो आपके फोल्ड्स डीपन होने लगते हैं। ठीक है। मैंने आपको बताया था अंदर से स्किन जब नहीं है तो वो फोल्ड्स आपके डीप हो जाएंगे, और वो फोल्ड्स एक टाइम पे जाके आपके रिंकल बन जाएंगे, है ना। अभी जब एक चीज और हमने देखी थी कि आपका फेशियल फैट और वॉल्यूम, मोटे लोगों को स्माइल लाइन कम होती है, हमेशा देखना जिसके फेस पे बहुत एक्सेस फैट होता है, कम होती है कम होती है। जब आपके चीक्स अचानक से फैट लूज कर देते हैं, अचानक से वॉल्यूम लूज कर देते हैं, तो आपकी स्किन सैगिंग होने लगती है और आपकी स्माइल लाइन ज्यादा डीपर दिखने लगती है। ठीक है। फिर आपकी ग्रेविटी आपकी स्किन को नीचे की तरफ खींच रही है, तो इससे आपके फोल्ड्स का डेप्थ बढ़ जाता है और भी नीचे तक आ जाते हैं। लोग कहते हैं ना, मैम लिप के नीचे रिंकल हो गया। रिंकल थोड़ी ना हुआ है, वो तो आपकी स्माइल लाइन ही डेप्थ में जा रही है। ठीक है।
इसके बाद सन डैमेज, यूवी रेस से आपका कोलाजन और इलास्टिन दोनों ब्रेक डाउन होता है, इससे रिंकल फॉर्मेशन आपका और भी ज्यादा बढ़ जाता है। स्मोकिंग से आपका कोलाजन डैमेज होता है। हम्म। डिहाइड्रेशन और पुअर डाइट भी मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि ड्राई स्किन और पुअर न्यूट्रिशन से लाइन और भी ज्यादा विजिबल दिखने लगती है, थकावट होती है ना, तो फेस पे सब दिखेगा। स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप की वजह से भी सेम लाइन ज्यादा नोटिसेबल दिखने लगती है, ठीक है। तो फेस योगा कैसे हेल्प करेगा? फेस योगा आपके चिक्स मसल को स्ट्रेंथन कर देगा, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, लिम्फेटिक ड्रेनेज को बढ़ाएगा, और आपकी स्किन को फॉर्म बना देगा, ठीक है। और आपकी स्माइल लाइंस के अपीयरेंस को सॉफ्ट कर देगा, अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। और हमेशा कोलाजन रिच फूड लेना, जिससे आपका कोलाजन वीक ना हो और आपके लाइंस ज्यादा विजिबल ना हो। क्लियर है? ठीक है। अभी क्या क्या कंसर्न हो गया हमारा? वाई डार्क सर्कल हो गया, वाई पफिनेस हो गया, वाई स्माइल लाइन हो गया, ठीक है। अभी कौन सा कंसर्न करें? वाई ड्रूपी आईज, ठीक है। हम्म। ड्रूपी आई क्यों होती है? ड्रूपी आई मतलब जब आपका अपर आईलिड नीचे की तरफ सैग हो जाता है और आपकी आधी आंख को ढक लेता है, ठीक है, पहली चीज। और सनकन आइज क्या होती हैं? जब आपकी आंखें अंदर की तरफ घुसने लगती हैं आई सॉकेट में, उनको बोलते हैं सनकन आइज। तो ड्रूपी हम्म। कहाँ है? जब आपका आईलिड नीचे आ रहा है। संकन कब है? अंदर की तरफ घुस रही है। एजिंग के साथ ये होता है, कोलाजन और इलास्टिन आपके कम हो जाते हैं, स्किन लूज हो जाएगी, तो आपके आईज के अराउंड का फैट भी कम हो जाएगा, आईलिड्स आपके ड्रूप होने लगेंगे और आईज आपकी संकन दिखने लगेंगी। हम्म। लैक ऑफ स्लीप की वजह से होता है, आईज आपकी टायर्ड दिखने लगेंगी, पफिनेस और शेडो आपकी आईज को डीपर बना देंगे। डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, स्किन आपकी मॉइस्चर खो देगी और आईज आपकी होलो और टायर्ड दिखने लगेंगी। वेट लॉस की वजह से होता है, फेशियल फैट आपकी आईज को और भी ज्यादा सनकन बना देगा। क्या लॉस? फेशियल फैट, वेट लॉस। फैट। हाँ, वेट लॉस। जेनेटिक्स की वजह से भी ये होता है, क्योंकि कुछ पीपल नेचुरली आपको हुडेड आईज नॉर्मली तो हमेशा होती है, उनकी आंखें अंदर की तरफ ही घुसी होती है, छोटी छोटी, वो हम्म। जेनेटिक होता है। और सन डैमेज की वजह से भी होता है, क्योंकि आपकी यूवी आपका कोलाजन रिड्यूस करता है, स्किन आपकी थिन हो जाती है, फॉर्म कम हो जाती है, ठीक है। स्ट्रेस और फटीग से आपकी आईज टायर्ड दिखने लगती हैं। अभी ये सब तो हमें खुद भी पता है क्यों होते हैं। अभी देखते हैं फेस योगा क्या कहता है। फेस योगा आपकी टाइट मसल्स को टाइट करेगा, बोलते हैं ना कि आई मसल्स को इम्प्रूव करो, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा, लिम्फेटिक ड्रेनेज को इम्प्रूव करेगा, और आपके मसल्स जो अराउंड द आईज है उनको स्ट्रेंथन करेगा, और आपके आई एरिया को ज्यादा रिफ्रेश्ड बना देगा, और रेगुलर प्रैक्टिस के साथ लिफ्टेड बना देगा। बस खत्म, गया। फेस योगा ड्रूपीनेस के अपीयरेंस को कम कर सकता है, जो कि मसल टेंशन और एजिंग की वजह से है। लेकिन आईलिड अगर ड्रूप हो गया और अगर आपका फेट रिस्टोर मतलब लॉस्ट हो गया, तो उसको रिस्टोर थोड़ी ना कर पाएगा फेस योगा, बताओ। अंदर से फैट ला सकता है क्या फेस योगा? आप भी तो नहीं ला सकता, कभी नहीं ला सकता, वो तो आपको डाइट में लाना पड़े। इसीलिए हम फेस योगा को डाइट के साथ रिलेट करते हैं। डाइट कैसे हेल्प करेगा? प्रोटीन ज्यादा, विटामिन सी रिच फूड ज्यादा, हेल्दी फैट्स, नट्स, सीड्स, घी, ये सारी चीजें। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ईट लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। ये न्यूट्रिएंट्स आपकी स्किन को सपोर्ट करते हैं, आपके कोलाजन को सपोर्ट करते हैं। क्लियर है? हम्म। परफेक्ट। चलो, अभी इसके बाद क्या और क्या कंसर्न रहता है फेस पे? एक्ने। वाई रिंकल, एक्ने तो हम पढ़ चुके ना। बस इससे नहीं। ओके। फिर से भी पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये रिंकल क्यों होता है? डबल चिन तो हमने पढ़ लिया। हाँ,
डबल चिन तो पूरा क्लियर हो गया ना। ओके। थायराइड वाला। हम्म। रिंकल्स पढ़ते हैं अभी कि रिंकल क्यों होता है। ठीक है। रिंकल्स आर द लाइंस और फोल्ड जो आपके स्किन में बनते हैं जब वो अपनी स्मूथनेस और इलास्टिसिटी खो देता है। ठीक है। कॉजेस क्या होते हैं रिंकल के? एजिंग, है ना, क्योंकि हम जैसे ही एज होते हैं तो आपका कोलाजन, इलास्टिन, हाइलुरोनिक एसिड तीनों कम हो जाते हैं। तो हम्म। आपकी स्किन थिन हो जाती है, ड्राई हो जाती है, लेस इलास्टिक हो जाती है। तो इसकी वजह से रिंकल्स होने लगते हैं। ठीक है। इसके बाद जब हम रिपीटेडली फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हैं, फ्राउन कर ही रहे हैं, स्क्विंट कर ही रहे हैं, स्माइल कर ही रहे हैं और आईब्रोज को रेज कर ही रहे हैं, तो आपकी स्किन पे फोल्ड्स अपने आप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। और कुछ टाइम के बाद ये फोल्ड्स परमानेंट रिंकल्स बन जाते हैं। सेकेंड, थर्ड होता है सन डैमेज। यूवी रेस से आपका कोलाजन और इलास्टिन दोनों कम हो जाता है और ये बिगेस्ट कॉस्ट होता है आपके रिंकल का। डिहाइड्रेशन, आपकी ड्राई स्किन से आपकी स्किन कम प्लम्प दिखने लगती है, इससे फाइन लाइन ज्यादा विजिबल हो जाती है। स्मोकिंग से आपका कोलाजन कम होता है और आपका ब्लड फ्लो कम हो जाता है स्किन पे। पुअर डाइट से, जो कि डाइट आपकी प्रोटीन, विटामिन, हेल्दी फैट्स में कम है, ये आपके स्किन रिपेयर को अफेक्ट कर सकती है और कोलाजन प्रोडक्शन को भी अफेक्ट कर सकती है। इसके बाद लैक ऑफ स्लीप एंड स्ट्रेस। पुअर स्लीप एंड क्रोनिक स्ट्रेस से आपकी स्किन की एबिलिटी कम होती है और वो खुद से रिपेयर होने लगती है। हम्म। ग्रेविटी से क्या होता है? ज्यादा ओवर टाइम ग्रेविटी की वजह से आपकी स्किन डाउनवर्ड पुल होने लगती है और आपके रिंकल ज्यादा फोकस दिखने लगते हैं, हम्म। ज्यादा नोटिसेबल दिखने लगते हैं। तो अभी फेस योगा कैसे हेल्प करता है? फेस योगा आपके फेशियल मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज में हेल्प करता है, आपके टाइट मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। आपको पता ही है वो तो। ठीक है। अभी एक टॉपिक आता है कि ग्रेविटी एंड द रिंकल्स का क्या सीन है। भाई देखो, रिंकल्स हो रहे थे बट उसके लिए एक सबसे बड़ा रीजन था कि ग्रेविटी उसको पकड़ के खींच ली। क्या होता है? बाय द एज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाय द एज आपका कोलाजन कम हुआ, आपका इलास्टिन कम हुआ। जब कोलाजन, देखो एक बात बताऊं, हम छोटे थे, हमें जब से ग्रेविटी अट्रैक्ट करी है, जिस दिन से हम पैदा हुए हैं, स्पेशली हम खड़े होने लगे, डाउनवर्ड देखने लगे, हमें ग्रेविटी तब से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन जब हम छोटे थे हमारी बॉडी में कोलाजन भी था, इलास्टिन भी था, सब था जो हमारी स्किन को प्रॉपरली होल्ड करके रखा है। थर्ड लेयर हाइपोडर्मिस भी हमारी प्रॉपर थी, प्रॉपर फैट लेयर था, सब था। लेकिन जहां हमारा कोलाजन जो पकड़ के रखा था, फर्म बना के रखा था, वो कम हो गया। इलास्टिक, जो इलास्टिसिटी दे रहा था, वो कम हो गया। फैट आपका लूज होने लगा, है ना। तो इससे क्या हुआ? ग्रेविटी ने आपकी स्किन को नीचे की तरफ, आपके मसल्स जो स्ट्रांग थे वो डल हो गए, तो ग्रेविटी ने आपकी स्किन को नीचे की तरफ पकड़ के खींचना चालू कर दिया। वैसे भी खींच रही थी, अभी कोई सपोर्ट नहीं है तो पूरी स्किन नीचे खिंच गई। धीरे 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 करके और खिंच जाएगी। इससे आपके रिंकल्स और पोल्स और भी ज्यादा नोटिसेबल हो जाएंगे। आपकी स्किन, आई, सब कुछ ड्रूपी हो जाएगा। ठीक है। तो इट हैपेंस विद द एज। क्या ग्रेविटी है? एंड एज। हम्म। चलो, तो ये हो गया। उसका हो गया ना, आपको रिंकल्स का हो गया, रिंकल क्यों होता है। ठीक है। एक बार आप बोल रहे हो एक्ने, भी रिवाइज कर लेते हैं वापस से। चलो। एक्ने का हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा था, है ना, हम्म। कि भाई जब सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं हमारे, तो सेबेशियस ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं, है ना। सेबेशियस उसको ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं? सीबम अपने प्रोड्यूस कर रहे हैं, कम है ना। प्रोडक्ट्स। सीबम प्रोड्यूस किया, हम्म। ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस किया, इन ऑयल ने जाके पोर्स को क्लॉग किया, इन हम्म। क्लॉग के साथ डेड सेल्स मिक्स हो गए, उनने हम्म। बना दिया ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स। जब हम्म। ये बैक्टीरिया आपकी स्किन पे रह रहा है, आपका पोर अगर ब्लॉक है और बैक्टीरिया की वजह से उसमें लग गया, मिक्स हो गया, तो वो इन्फ्लेमेशन कॉज कर देगा, जिसकी वजह से रेड, सोलन, पिंपल कॉज हो जाएगा। और हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है, क्योंकि हार्मोन्स आपके ऑयल को बढ़ाते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाता है जब आपके एंड्रोजन्स बढ़ते हैं, तो इससे ऑयल प्रोडक्शन आपका बढ़ जाता है और इससे भी आपको एक्ने हो जाता है। हम्म। डाइट मैटर करता है।
क्योंकि हाई शुगर फूड से इंसुलिन लेवल बढ़ता है, जो कि आपके एंड्रोजन्स बढ़ाता है। एंड्रोजन्स के साथ सेबेशियस ग्लैंड्स आपके ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करने लगते हैं। हम्म, हाईली प्रोसेस्ड फूड्स, हाई शुगर फ्रूट्स, ये आपके एक्ने को वर्सन कर सकते हैं। डाइट्स अलग अलग इंसान को अलग अलग इफेक्ट करता है, कि सबसे बड़ा फैक्टर है। मेरी सिस्टर्स मुझे बोलती हैं कि मैं ना वो नहीं खाती हूँ कभी, मतलब मैं बहुत बहुत रेयर खाती हूँ भेल वगैरह में, या ऐसा ऐसा नहीं है कि नॉर्मली पहले किस लेवल पे हम लोग एक्सट्रीम खाते थे कि यार 4 कुरकुरे के पैकेट एक बार में फिनिश, है ना। लेस तो मुझे इतनी पसंद थी रैड की, मैं एक बार में 3 3 4 4 पैकेट अकेले बैठ के, कि किसी को भी नहीं दूंगी, पूरा मैं ही खा के फिनिश कर दूंगी। लेकिन अभी मेरे के साथ ऐसा है कि अगर कोई खा रहा होगा तो उसमें से इतनी ले सकती हूँ, ज्यादा से ज्यादा इतनी ले सकती हूँ। जो इंसान एक बार में 4 खाता था, 4 पैकेट, वो अगर 4 दाने भी खा रहा है तो वो तो वो यही बोलती है कि देख मैं तो इतना खाती हूँ, मेरे को तो नहीं होते एक्ने, तो क्यों एक्ने से डरती है, तुझे भी नहीं होंगे। बट द रीजन इज, अभी पता चल गया ना कि यार इनसे एक्ने होना है तो रिस्की क्यों लेनी है। तो मैं नहीं, मैं मतलब ये मुझे मीठा बहुत पसंद है, मुझे पता है वो भी एक्ने को कंट्रीब्यूट करता है। जितना प्रोसेस फूड्स करता है उतना शुगर तो सबसे बेकार है। लेकिन क्योंकि शुगर तो डायरेक्ट इंसुलिन बढ़ा रहा है, लेकिन वो मेरी क्रेविंग है, वो मेरे से कंट्रोल नहीं होता। मैं कंट्रोल कर भी लेती हूँ काफी टाइम पे, लेकिन काफी टाइम पे मैं छोड़ के भी खा लेती हूँ यार। ऐसा क्या लाइफ की इसमें सिर्फ कंट्रोल ही कंट्रोल करना है? तो मैं तो बहुत मीठा खाती हूँ, मेरे को हमेशा खाने के बाद मीठा नीडेड होता ही है एनी हाउ। और नॉर्मली भी मुझे जहाँ डल फील होता है वहां बस ऐसा है कि ऊपर से शक्कर डाल के खाने वाला सीन नहीं है। बाकी सब मैं बहुत खाती हूँ, चॉकलेट्स एंड ऑल, एक्सेस लेवल। हाँ, रॉन्ग स्किन केयर से भी एक्ने होता है, क्योंकि अगर आपको हैवी है, पोर क्लॉगिंग है, तो क्या होता है मैं बताऊं आपको। अगर आप, काफी लोग होते हैं ना ये इसीलिए बोलते हैं सनस्क्रीन सिलिकॉन बेस्ड आती है, मिनरल बेस्ड आती है। तो भाई जिसकी एक्ने प्रोन स्किन है वो अगर ऊपर से कोई सा हार्ड प्रोडक्ट लगा रहा है, तो क्लोग तो उसी से, सॉरी पोर तो उसी से क्लोग हो जाएगा ना, है ना। तो वो एक एक्ने का सबसे बड़ा रीजन होता है। इसीलिए बोलते हैं कि पहले अपना जो भी कॉस्मेट्स है उसको प्रॉपर चेंज करो, उसके बाद अपना वो करना, ठीक है। हम्म, तो एक्ने पूरी तरह क्लियर हो गया। हम्म। तो इसमें विटामिन सी खाना है और अच्छा खाना खाना है और ये सब अवॉइड करना हाँ, फूड्स रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स, हेल्दी फैट्स, नट्स एंड सीड्स। लिमिट करो शुगर को, सबसे बड़ी चीज है। चलो अभी इन सब के बीच में एक बार डिफरेंस और देख लेते हैं। है। भाई एक्ने क्या होता है? एक्ने वो कंडीशन है, एक्ने एक पूरा ओवरऑल कंडीशन है। एक्ने एक डिसीज है। उसके अंदर कौन कौन आ रहा है? उसके अंदर ब्लैक हेड्स आ रहे हैं, उसके अंदर व्हाइट हेड्स आ रहे हैं, उसके अंदर पिंपल आ रहे हैं, उसके अंदर पैप्यूल्स आ रहे हैं, उसके अंदर पस्ट्यूल्स आ रहे हैं, उसके अंदर नोड्यूल्स आ रहे हैं, और सिस्ट आ रहे हैं। ये सारी चीजें सुना होगा, पैप्यूल्स, पस्ट्यूल्स, जिसमें से पस निकलता है, पैप्यूल जिसमें से पानी टाइप का निकलता है, नोड्यूल्स सिस्ट टाइप की बन जाती है, जो फूटता ही नहीं है, फोड़ते फोड़ते रह जाते हैं, वो अपने आप चला जाता है। ये शेड्यूल है। ये एक्टिनिक सिस्ट। एक बार नाम बोलो ना मुझे। ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, हम्म। पिंपल्स, ओके। पैप्यूल्स, हम्म। नोड्यूल्स। नोड्यूल्स। नोड्यूल्स, NODULES। सिस्ट। अच्छा। पैप्यूल क्या होता है? एक स्मॉल रेड कलर का इन्फ्लेम्ड बम्प होता है, उसमें हाँ, पफ नहीं होता है ना। स्वेलिंग होती है बस, थोड़ा सा लाल कलर का, जो छोटे हर कभी हाँ, रिएक्शंस भी हो जाते हैं जब भी रेड कलर का छोटा सा उठ के आ जाता है ना, वो हाँ, आपका पप्यूल होता है, ठीक है। हम्म, और हम्म, दर्द, एकदम से दर्द भी होता है, छोटे वाले में और दर्द होता हाँ, है ना, रेड वाले में। इसके बाद पस्ट्यूल वो होता है जिसमें पस फिल होता है, वो तो आपको पता ही है हम्म, ना। और इसके बाद देखो, अच्छा पैप्यूल क्यों होता है? क्योंकि आपका क्लॉग पोर इन्फ्लेम्ड हो जाता है, मतलब जो पोर क्लॉग हो रहा था ना, वो इन्फ्लेम्ड हो गया, पस नहीं बन पाया, बस स्वेलिंग आ। पस्ट्यूल क्यों होता है? क्योंकि बैक्टीरिया आपका प्लॉग पोर के अंदर भर गया, व्हाइट ब्लड सेल्स कलेक्ट होने लगते हैं बैक्टीरिया को फाइट करने के लिए, और वो पस बना देते हैं, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स है वो। हाँ, व्हाइट ब्लड सेल्स फाइट करते हैं बैक्टीरिया के साथ।
और वो पस बना देते हैं। ठीक है। हाँ। इसके बाद नोड्यूल क्या होता है, एक लार्ज हार्ड पेनफुल एक्ने होता है जो आपकी स्किन के बहुत अंदर हो जाता है। हम्म इन्फ्लेमेशन आपकी स्किन में बहुत अंदर डीप चला जाता है। उसमें कोई पस नहीं दिखता है, लेकिन वो लार्ज एक्ने होता है, वो होता है नोड्यूल। हम्म। और ये कैसे स्कार छोड़ निकालते हैं? के चला जाता है। उसको निकालते कैसे है, कुछ पता है? निकालते नहीं, निकालने वाला सीन नहीं है। ऐसा नहीं है, अंदर लेयर्स में नहीं गया, लेकिन वो हाँ। अंदर ही है, वो चला जाएगा। जो ऑइंटमेंट लगाते हैं ना, उससे वो चला जाता है। ठीक हम्म। है, एक्ने कभी परमानेंट नहीं होते यार। ये बहुत दिन तक रहते हैं नोड्यूल्स जो आप बोल रहे हो, कभी कभी हाँ, क्योंकि इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो गया ना। जैसे, और पता है जाता कैसे, जैसे जैसे बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम करोगे ना, अपने आप जाना चला जाएगा। हाँ हाँ है ना। इन्फ्लेमेशन ही सबसे बड़ा रीजन होता है। सिस्ट, सिस्ट क्या होता है? सिस्ट एक छोटा सा पेनफुल एक्ने होता है, जो नॉर्मली पस और इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड के साथ भरा हुआ होता है। इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड। फ्लूइड, हाँ। हाँ प्रॉपर पस नहीं होता है। और एक ये सीवियर ब्लॉकेज है और इन्फेक्शन है जो कि आपकी स्किन में हो जाता है। हाँ हाँ ठीक है। थोड़ा सा मतलब, थोड़ा नहीं, ज्यादा पेनफुल होता है ये। स्किन में हाँ अंदर चला जाता है और इससे स्कार्स भी हो जाते हैं। हाँ। तो अच्छा, एक्चुअल में तो अगर होता वो क्या है, मैं आपको फिर बताऊं। वो बड़ा हो जाता है तो सिस्ट होता है? हाँ देखो, एक्चुअली मैं प्रोसेस बताऊं आपको कि ये कितना सीवियर एक्ने किसको होता है। भाई हम्म किसी किसी के तो पोर्स बहुत हेल्दी हैं, किसी के नहीं है, तो उनको कॉमेडॉन हो गए, ब्लैक हेड हो गए, व्हाइट हेड हो गए। ठीक है। हम्म कॉमेडॉन के बाद भाई अगर वो उसमें बैक्टीरिया मिल गया तो वो पेप्यूल हो गया। ठीक है, हम्म इन्फ्लेमेशन हो गया। लेकिन बैक्टीरिया के साथ अगर व्हाइट ब्लड सेल्स लड़ने आ गए, तो वो पस बन गया, तो वो पस्ट्यूल बन गया। ये प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम। हेल्दी पोर, फिर कॉमेडॉन, फिर पेप्यूल। लेकिन अगर पस पड़ गई तो पस्ट्यूल हो गया, व्हाइट ब्लड सेल्स लड़ने आ गए। इसके बाद अगर वो आपका लार्ज हो गया, डीप हो गया, तो वो नोड्यूल हो गया, क्योंकि बन ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया था। और अगर वहां पे उसके साथ इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड भी बन गया, तो वो आपका सिस्ट बन गया। गया। ठीक है। सिस्ट एक डीप पैक में होता है जो कि फर्स्ट फिल्ड होता है। ठीक है। अभी क्लियर हो गया पूरा एक्ने वाला सीन। सब कुछ पता है एक्ने के, एक्ने का हम पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। अभी हमें पता करेक्ट। चल गया ना एक्ने क्या होता है। कॉमेड ऑफ पता है। हाँ। दो तरीके के होते हैं, ब्लैक हेड व्हाइट हेड। ओपन को ब्लैक हेड बोलते हैं, क्लोज को व्हाइट हेड बोलते हैं। खत्म। क्लियर हो गया। हम्म एक्ने भी पूरी तरह क्लियर है। अभी बताओ, अभी क्या रह गया? हो गया हमारा सारा। डार्क सर्कल्स हो ही गए, डार्क सर्कल पफीनेस हो ही गया, रिंकल्स कहीं भी हो ही गए, है ना। फाइन लाइंस वही होते हैं, डीप होके रिंकल हो जाती हैं। फॉरहेड लाइंस पढ़ ही लिया, स्माइल लाइंस पढ़ ही लिया, चिन वाला पढ़ ही लिया, है ना। डबल चिन वाला और एक बार रिवाइज करा देती हूँ तो प्रॉपरली हो जाएगा। लिखो मत, सुन हम्म लो, क्योंकि ऑलरेडी नोट्स तो आपके पास हैं। डबल चिन क्यों होती है? डबल चिन जेनेटिक होता है, पहली चीज। दूसरी चीज वेट गेन की वजह से होता है। तीसरी चीज एजिंग की वजह से होता है, क्योंकि कोलाजन और इलास्टिन सैग होने लगते हैं। वीक हम्म। नेक और जॉ मसल्स की वजह से होता है, मतलब हाइऑइड, क्योंकि आपकी सुप्रा हाइऑइड मसल्स लेस वर्क करने लगते हैं, इंफ्रा हाइऑइड हाँ, मसल्स अच्छे ओवर की। एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ये नीचे की तरफ खींच लेते हैं। हाइऑइड नीचे की तरफ पुल हो जाता है, इसकी वजह से यहाँ जो स्किन रह जाती है उसको हम डबल चिन बोल देते हैं। ठीक है। सॉरी। इसकी वजह से आपके पुअर पोस्चर्स की वजह से होता है, क्योंकि पूरे टाइम हम लैपटॉप फोन को देखते हैं, तो आपका डबल चिन वाला एरिया आपकी नेक मसल्स को वीक हो जाता है, और इसकी वजह से डबल चिन आपका ज्यादा दिखने लगता है। वाटर रिटेंशन की वजह से भाई कभी कभी यहाँ पे लिम्फेटिक भी फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। इसलिए तो हम लिम्फेटिक ड्रेनेज करते हैं हमेशा। तो आपको हम्म क्या करना है भाई, आपको फेस योगा करना है। नॉर्मली आपको बैलेंस डाइट लेना है, और पानी वाना ज्यादा पीना है, और दूसरी चीज स्क्रीन टाइम कम करना है। That's it। तो ये सारी चीजें प्रॉपरली हो गई। क्रोस फीट, पता ही है क्रोस फीट क्यों होते हैं? सिर्फ एक ही रीजन है, ऑर्बिकुलर ओक्यूलाई मसल के इम्बैलेंस की वजह से क्रोस फीट होते हैं। ये तो यहाँ पे हम्म। तीन लाइन होता है। वही ठीक तो अभी सामने आ रहा है। है। दैट इज बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस ऑफ ऑर्बिकुलर ओक्यूलाई मसल। हम्म। ठीक है। क्या अभी बोलते पूरा हैं? और भी क्रोस फीट, CROWS, क्रोस फीट।
और उसका एक ही रीजन होता है, देखो सारे रीजन वही है भाई, वो मसल कहाँ से इम्बेलेंस हो रही है, स्क्रीन टाइम की। ग्रोथ स्पीड, यू सेड दिस हाँ, earlier, हाँ। ऑर्बिकुलर ओक्यूलाई के ओवर यूज की वजह से होती है। क्लियर है? हम्म। अभी कोई डाउट तो नहीं है? चलो आज बहुत सारा पढ़ लिया, कल हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, और देखती हूँ कोई नया टॉपिक उठाते हैं कल। ठीक है, ओके, परफेक्ट। ये रिकॉर्डिंग्स एक बार बोलना, क्योंकि इट्स गुड आगे दैट आई पढ़ते, कैन कीप हाँ, रिफरिंग एटलीस्ट इन द वीकेंड्स, या तब मेरे को टाइम मिलता है। डोंट वरी, मैं बोलती हूँ, शी माइट बी, फेलियर है, बट मेरे नोट्स तो नोट्स होते हैं। डोंट वरी, ओके, सो थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। बाय।